जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम इसके अंदर मैथ के टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे भाई। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट किया था और आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है भाई, पार्ट नंबर सेकंड है। हमने कुछ इसके बारे में बेसिक समझा था कि लाभ और हानि होता क्या है, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक जो टर्म यूज होती हैं वो की थी, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। और आज का एक मोटिवेशन कोट जो आप बहुत ही बेहतरीन है। देखो, जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है भाई। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है भाई। देख लेना अब किस प्रकार फैसला लोगे भाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था भाई। क्वेश्चन दिया था, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 और 21 है तो लाभ परसेंट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये कलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई, आर्मी के अंदर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये हमारे पास क्रय मूल्य है, ये हमारे पास क्या विक्रय मूल्य है, और इनका रेशियो क्या दिया भाई, रेशियो दिया 20 और 21, 20 और 21। अब देखो पूछा है लाभ परसेंट क्या होगा। अगर मान लिया 20 रुपए की वस्तु थी और 21 रुपए में बेचेंगे तो लाभ या होगा या नहीं होगा। तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा जी, लाभ तो 1 का होगा। किस पे होगा, 20 पे होगा, क्रय मूल्य पे गुणा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 पंजे 100, 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक बार फिर फॉर्मूला लिख लो आप कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, और हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या है, एक बार और लिख लो भाई। लाभ परसेंट होता है जी, लाभ कितने का हुआ बटे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या है और गुणा में 100 हो जाएगा। हानि परसेंट की हानि कितने रुपए की हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है और गुणा में 100 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य और लाभ परसेंट और हानि परसेंट। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ 20% है तो क्रय मूल्य पर यह कितने प्रतिशत होगा। क्रय मूल्य पर यह कितने प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य पर यह लाभ 20% है तो क्रय मूल्य पर यह लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे भाई, देखो डरना नहीं है भाई। देखो विक्रय मूल्य पर अगर 20% है, 20% होता है जी 1/5, कितना होता है भाई 1/5। इसका मतलब अगर हमारे पास विक्रय मूल्य 5 है, ये क्या भाई विक्रय मूल्य जी 5 है। विक्रय मूल्य अगर 5, 1 का लाभ होता है भाई, 1 का लाभ 1 का होता है भाई। विक्रय मूल्य 5 है जी, लाभ होता 1 का। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जी कम होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। कम कितना आएगा, क्रय मूल्य तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्रय मूल्य पर यह कितने प्रतिशत है। अब हमें लाभ बताना है, किस पे बताना भाई, लाभ बताना है क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य पे लाभ कैसे बताएंगे, देखो भाई कि लाभ तो जी 1 ही रुपए का है, लाभ 1 रुपए का है। वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 4 से घटा भाई 25 पे, तो हम कह देंगे जो क्रय मूल्य पे लाभ है ना वो कितना आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ए ने बी को कोई वस्तु 100% 10% लाभ पर, बी ने सी को यही वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसे 2640 रुपए दिए तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी ये मैं बताना। देखो कैसे करें भाई, मान लिया जी ए ने वस्तु खरीदी, ए रुपए में खरीदी। ए ने वस्तु खरीदी और उसको 10% के लाभ पे बेचा, तो हम कहेंगे जी उसने 110% में बेच दिया, 110/100 हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, इस वस्तु को बी ने क्या किया, बी ने यह वस्तु 20% लाभ पे बेच दी, 20% लाभ पे बेची जी, 120/100 में बेच दी। और आगे कहता है यदि वह उसने सी ने 2640 रुपए दिए। अब इस वस्तु के सी ने कितने रुपए दिए भाई, 2640 रुपए दिए। या सेम ए का क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि ए कितने रुपए में खरीदी। जो कटे उसको काटो भाई, 100 से हमने 100 काट दिया जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे भाई, 12 से काटे भाई, 12 से काटे जी, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 100 दूसरी साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, ए ने वस्तु जी 2000 रुपए में खरीदी। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। रेशियो से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका शॉर्ट है उसी से हम कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे भाई। क्वेश्चन हमारा ए का क्रय मूल्य आएगा, ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने।
अब की बार भी देखो उसी पर आ क्वेश्चन भाई कि श्याम ने 11% लाभ पे कोई वस्तु बेची है, राम ने 10% हानि पर मोहन को बेच दिया, मोहन ने वस्तु सोहन को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसके लिए 9504 रुपए दिए तो श्याम ने वह कितने में खरीदी। अब श्याम पहले वाला है, श्याम ने कितने में खरीदी, मान लिया जी श्याम ने 100 रुपये में वस्तु खरीदी और वस्तु खरीद के क्या किया, पहले उसने 10% लाभ पे बेचा, तो 10% के लाभ पे बेचेगा तो वस्तु कितने बेचेगा भाई, 110/100 में बेच देगा। कितने बेचेगा, 110/100 में। उसके बाद राम ने क्या किया, अब राम ने खरीद ली, अब राम ने वस्तु 10% हानि पे बेचा, इस वस्तु को 10% हानि पे बेचेगा तो 90/100 में बेच देगा। कितने बेचा, 90/100 में बेच देगा। मोहन ने क्या किया, मोहन ने सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया, फिर इसने क्या किया, जिस वस्तु को 20% के लाभ पे 120/100 में बेच दिया और सोहन ने इसके लिए कितने रुपए दिए भाई, 9504 रुपए दिए। यहां से हम x का मान निकालेंगे और x हमने क्या माना था कि श्याम ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, श्याम ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। क्वेश्चन हमारा इतना ही भाई। अब तो हमारी कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है भाई, वो कैलकुलेशन में करनी कैसे करेंगे, देखो भाई काटो भाई, 100 से जी हमारे 100 काट दिया, ठीक है भाई। 1 0 से हमने 1 0 काट दी, बिल्कुल काट दी भाई, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा भाई, अगर मैं इसको किससे काटूं भाई, अगर 9 से काटे भाई, किससे काटे जी, 9 से काटे। देखो 9 से काटेंगे जी, 9 एकम 9 आएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा भाई, 9 पंजे 45 आ जाएगा भाई, 9 एकम 9 आएगा और यहाँ पे 9 पंजे 45 आ जाएगा भाई। या इस प्रकार 9 से भी कट जाएगा भाई ये। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 11 से काट लेता हूँ भाई, ठीक है ना। देखो भाई कि 4 से काटे, 4 तिये 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 4 तिये 12 आएगा, 4 सत्ते 28 आएगा। कितने बचे, 2 4 6 के 24 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहां से देखो फिर 3 से काट दे भाई, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 आएगा, 3 में 27 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 9 से काट लो भाई, हमें तो कैलकुलेशन करनी है भाई। 9 से काटेंगे जी, 9 8 72 आएगा, 7 बचेगा, 9 8 72 आएगा। फिर 11 से काट दो भाई, 11 से कटे भाई 88 पे और 100 दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में चला जाएगा, x का मान हमारे पास 800 आ जाएगा और 800 हमने क्या मानना, शाम का क्रय मूल्य मानना। 800 ऑप्शन में है क्या भाई, सॉरी 8000 आएगा भाई। हम की 1 0 आपकी ये बची हुई है भाई और 100 आपका ये है, तो यहाँ पे गुणा में हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 8000 हो जाएगा और 8000 आपका राइट आंसर होएगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। क्वेश्चन हमारा इतना ही था, लेकिन जो कैलकुलेशन ये तो हमें करनी पड़ेगी भाई, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ने 1000 रुपए में एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी ने 10% आने पर सी ने उसे कितने रुपए दिए, सी ने उसे कितने रुपए दिए ये बताना हमें। देखो ए ने 1000 रुपए में एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% आने पर सी को इसके लिए कितने रुपए दिए। उसी प्रकार करो भाई क्वेश्चन। ए ने जी साइकिल 1000 रुपए में खरीदी भाई, 1000 रुपए में खरीदी, ठीक है। 20% लाभ पे बी को बेचा, 120% में बेच दिया भाई, 120/100 हो जाएगा। फिर बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, हम कह देंगे जी 90% में बेचा, 90/100 हो जाएगा। यहां से वस्तु सी ने खरीद ली, किसने खरीद ली, सी ने। तो यहां से मान निकालो भाई सी का, काटो भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा जी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, गुणा करो 12 निम्मा 108 0 हमारे पास है। तो सी ने कितने में खरीदी भाई, सी ने 1080 रुपए में खरीदी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, कॉमेंट करके बता करो भाई कैसी क्लास है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बता दिया करो भाई। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। एक साइकिल को 5% आने के बजाय 5% लाभ पे बेचा जाए, 200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस साइकिल का पूछा क्या भाई हमसे, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई आपकी नई टाइप स्टार्ट हो चुकी भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए भाई, ठीक है। देखो एक साइकिल यदि 5% हानि की बजाय 5% लाभ पे बेचा जाए, हानि की बजाय 5% लाभ पे कैसे बेचा जाए। मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, अगर 5% हानि की बजाय अगर वह वस्तु 95 रुपए में बेचता जी, और वह कहता अगर 95 की बजाय अगर वह 5% लाभ पे बेचता भाई, कितने पे 5% लाभ पे, तो वस्तु 105 रुपए में बेच देता, तो कहता उसे 200 रुपए अधिक मिलते। अगर इस मूल्य पे बेचे और इस मूल्य पे बेचे तो यहाँ से कितने रुपए अधिक मिले भाई, यहाँ पे तो 10% अधिक मिले, लेकिन क्वेश्चन में कहता जी 200।
क्वेश्चन में क्या था 200, 10% का मान 200 है तो 100% का मान कितना आएगा भाई, 100% का मान आ जाएगा जी 2000 आ जाएगा। कितना आया, 2000 आया, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो लगाई 100 हो जाएगा जी, यहाँ पे लगा दी 2000 आएगा, तो 100% का मान 2000 आएगा। पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। कितना आएगा, 2000। लेकिन आपको एक तरीका बताता हूं मैं, क्या तरीका, जब भी लाभ हो जाए और हानि हो जाए, लाभ और हानि है, रुपए अधिक दे कम दे, लाभ हो हानि हो दोनों को जोड़ दो, हानि हानि हो दोनों को घटा दो, लाभ लाभ हो दोनों को घटा दो, हानि लाभ अलग अलग है जोड़ दो। कैसे, 5% हानि के बजाय 5% लाभ पे बेचा, इसका मतलब जी 5 और 5 10 हो जाएगा। 200 रुपए अधिक है, वो 10% का मान है, क्रय मूल्य निकालना 100 का मान निकालना है, जीरो से जीरो काटो तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 2000 आ जाएगा। एक ही सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बता दो एक बार जल्दी से, समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी 5% आने के बजाय 7% लाभ पे बेचा जाए तो 27 रुपए ज्यादा मिलते हैं, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, क्या बात बताई थी, अगर हानि और लाभ बराबर हैं, अगर हानि और लाभ हैं दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा जी 7 और 5 12, 27 रुपए ज्यादा मिले, 27 तो जी 12 का मान है। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य के लिए 100 का मान निकालना पड़ेगा। काटो भाई, 3 चौके 12, 3 निमे 27, 4 से काटो भाई 25 पे, 25 निमे 225 आ जाएगा। ये हमारे पास वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होएगा। क्लियर है भाई, नहीं तो 100 मान के कर सकते हैं भाई। 100 मान के कैसे करेंगे भाई, 100 मान के कैसे करेंगे भाई, कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए भाई, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 5% आने की बजाय 95 में बेचेगा भाई, 7% के लाभ पे बेचेगा तो जी 107 में बेचेगा। यहाँ से कितने रुपए अधिक मिलते भाई, यहाँ से जी 12 रुपए अधिक मिलते, क्वेश्चन में मिलते हैं भाई 27, 12 यूनिट का मान 27 है जी, तो 1 यूनिट का मान कम होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 27/12 हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना, 100 यूनिट का मान निकालेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 4 तिये 12, 4 से कटेगा भाई 25 पे, 3 से कटेगा जी 9 पे, 25 निमा 225। तो दोनों तरीकों को आपको करवा दिए भाई, जो तरीका बेस्ट लगे उसी से आप क्वेश्चन को कर लेना भाई। कोई डाउट भाई, यहाँ तक समझ में आया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। किसी वस्तु को 1836 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 1720 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई और क्रय मूल्य पूछे तो उसका एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका जवाब आएगा। कैसे, देखो, अगर वस्तु को 1836 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ कि 1836 में बेचे तो लाभ होगा, 1836 में वस्तु को बेचे तो जितना भी लाभ होता है 720 रुपये में वस्तु बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। इसका मतलब जी क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में आएगा भाई, क्रय मूल्य क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, क्रय मूल्य जी हमारा दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है ना तो कैसे निकालेंगे भाई, कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई, हमारा क्रय मूल्य आएगा। यहां से जोड़ेंगे, ये 1890 है जी, ये हमारे पास 1720 है, दोनों जोड़ो भाई, ये 0 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 8 और 7 15, 1 16 हो जाएगा, 1 2 और 3 3600 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 10 3610 हमारे पास आया भाई। ठीक है, कि 0 आ जाएगा, 9 और 2 11 आएगा, 8 और 7 15, 1 16 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा भाई, 3610 आया। क्रय मूल्य बताया हमने बीच में होगा, अगर बीच में होगा तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा भाई, 2 8 16 आएगा, 0 आएगा, 2 5 10 आएगा भाई, 1805 आया भाई। हमने कहीं मिस्टेक, 1836 है भाई, सॉरी, यहाँ पे 1836 1890 नहीं है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा भाई, इसीलिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दिया। ये आपके पास 1836 है भाई, तो 1836 है भाई, ये 1836 और ये हमारे पास 1720 है। क्रय मूल्य क्या बताया, इन दोनों के बीच में होगा, दोनों जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारे पास 1836 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1720 आ जाएगा, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना आएगा 5 आ जाएगा भाई, और यहाँ से 3 आ जाएगा। ये हमारे जोड़ा जी 6 आया, 5 आया, 5 आया, और यहाँ पे 3 आ, इसको 2 से भाग दे दो भाई, हमारा क्रय मूल्य आएगा। 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 7 14 आएगा, 2 7 14 आएगा, 2 8 16, तो 1778 वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी क्लियर क्या भाई, कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि 1836 रुपये में कि किसी बोले वस्तु बेचने पर ना बराबर लाभ और बराबर हानि होता है ना भाई, अगर क्रय मूल्य में निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, हमारा वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में क्या था जी, 700 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 640 रुपये बेचने वाले होने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्या बात बताई थी कि 700 रुपये में बेचेगा जितना लाभ होगा, 640 में बेचने पर उतनी हानि होती है, क्रय मूल्य में बताना है। तो क्या तरीका बताया था भाई, सर ने तरीका बताया था, क्या तरीका बताया, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दो भाई। हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। जोड़ेंगे दोनों को, 7 और 6 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1340 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12 आएगा, 2 सत्ते 14 आएगा, 0 आ जाएगा। 670 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होएगा। क्या सभी क्लियर है भाई, एक बार जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार तरीके बता दिए भाई आपको क्वेश्चन करने के। प्रॉफिट एंड लॉस से जिसको भी डर लगता था, मैथ से जिसको भी डर लगता था, उनका डर अब नहीं लगेगा भाई। मैथ बिल्कुल समझ में आएगा भाई, लेकिन क्लास पूरी लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलो स्किप करके मत देखना भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप भाई आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप भाई। टाइप क्या है, कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, लाभ परसेंट क्या होगा। देखो कि 5 रुपए में वस्तु जी, 5 रुपए में वस्तु 6 के हिसाब से खरीदी, 6 रुपए में वस्तु 5 के हिसाब से बेच दी। अब देखो जितनी वस्तु खरीदी उतनी तो बेचेगा ना भाई, जितनी वस्तु खरीदेगा बेचे तो उतनी का वस्तु तो बराबर होनी चाहिए कि जब खरीदेगा ना तो जितनी खरीदी उतनी तो बेचेगा, वस्तु बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे वस्तु जी 6 है, यहाँ पे वस्तु 5, क्या वस्तु बराबर है, नहीं बराबर है ना। इसको जी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। वस्तु यहाँ पे भी 30 हो जाएंगी जी, यहाँ पे भी 30 हो जाएंगी, वस्तु बराबर हो जाएंगी। जितनी खरीदी उतनी बेचेगा। लेकिन अगर इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। हमने निकाला जी वस्तु इसने 25 रुपए में खरीदी, अगर इसको 6 से गुणा किया इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। वस्तु जिसने 36 रुपये में बेचा, खरीदा सेल कॉस्ट प्राइस है, खरीदी 25 में, बेचा 36 में। लाभ कमाया हानि कमाया, लाभ कमाया, कितना का लाभ कमाया, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1, 11 का लाभ कमाया। लाभ क्रय मूल्य पे कहा, क्रय मूल्य तो जी 25 रुपये था, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 25 से घटेगा भाई 4 पे, 11 चौके 44, तो हम कह देंगे 44% का प्रॉफिट कमाया, 44% का लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है भाई। लेकिन और तरीका एक और बता देता हूँ भाई मैं आपको, ये भी बराबर नहीं करना है। तरीका क्या है वो देखो भाई, कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। आपको क्या करना, रुपए की साइड मल्टीप्लाई कराओ। कैसे, इसकी रुपए की साइड इस साइड मल्टीप्लाई, इसकी इस साइड मल्टीप्लाई, ऊपर कराएंगे 5 5 25 हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 6 6 36 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ये हमारे क्रय मूल्य जी, ये भी क्रय मूल्य। लाभ कितना आया भाई, लाभ हुआ जी 11 रुपए का, किस पे हुआ भाई, 25 पे हुआ, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% का लाभ आ जाएगा। बताओ एक बार, आपको बराबर भी नहीं करना, ये आपको बेसिक तरीका बताया है, ये आपको शॉर्ट मेथड बता दिया भाई, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में भी आया होगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 रुपए में 12 के हिसाब से वस्तु खरीदी और 12 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया। क्या बात बताई सर ने कि रुपए की साइड मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। करो भाई कि 10 रुपए में 12 के हिसाब से वस्तु खरीदी। अब 12 रुपए में, अब की बार क्या किया भाई इसने, 12 रुपए में ना किस हिसाब से बेची, 10 के हिसाब से वस्तु बेची। रुपए की साइड गुणा करा दो भाई, इस साइड गुणा कराओ, फिर इस साइड गुणा कराएं, 10 दाए 100 आ जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। इस साइड गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा जी 144, ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आएगा। 100 की चीज थी 144 में बेची है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं भाई कितने परसेंट का लाभ कमाया, यहाँ से जी 44% का लाभ कमाया। कितना लाभ कमा भाई, 44% का लाभ कमाया, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक साथियों कोई डाउट भाई, जल्दी से बताओ भाई। सिंपल सा तरीका आपको बताया भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। बताओ एक बार जल्दी से, आगे चलें भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 4 रुपए में 6 की दर से नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 4 रुपए में 6 की दर से नींबू बेचने पर व्यक्ति को 20% हानि होती है। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 10 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। देखो भाई कैसे करेंगे, 4 रुपए में 6 की दर से नींबू बेचे,
इसने क्या किया जी, 6 नींबू है ना वो 4 रुपए में बेचे। अगर 6 नींबू 4 रुपए में बेचे तो एक नींबू कितने में बेचेगा भाई, एक नींबू 4/6 में बेचेगा। बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या है, ये विक्रय मूल्य। और कहता 20% हानि पे बेचेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, सेम चीज का कंपेयर सेम की चीज के साथ करना भाई। अब 20% हानि पे बेचेगा, अगर ये विक्रय मूल्य है तो जी हम कह सकते हैं जी 80% का मान है। किसका मान है, 80% का मान। अब पूछा है 50% का लाभ कमाएगा तो 10 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। 50% का लाभ कमाएगा, 150 का मान निकाल दो भाई। यहां से हम पता करें कितने नींबू बेचने होंगे। काटो भाई, 0 से 0 काट दी भाई, ठीक है। अब यहां से काटें जी 15 चौके 60। हम कह देंगे 60 रुपए में बेचेगा 48 नींबू। 60 रुपए में कितने नींबू बेचे, 48 नींबू। ऊपर वाले रुपए हैं 60 रुपए में जी 48 नींबू बेचे। नींबू तो बेचने 10, कितने बेचने हैं भाई, नींबू जी 10 बेचने हैं। अब 1 रुपए एक नींबू कितने बेचे भाई, 48/60 आ जाएगा। नींबू 10 बेचने हैं, गुणा में भाई 10 कर दो। 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा जी 8 पे, तो कह देंगे जी कितने बेचने होंगे भाई, 10 रुपए में कितने नींबू बेचेगा भाई, 8 नींबू बेचेगा। यही हमें बताना है, कितने नींबू बेचेगा, 8 बेचेगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तो कोई क्लियर है भाई। देखो कैसे समझेंगे भाई कि जी 60 रुपए में ना 48 नींबू बेचे, 60 रुपए में 48 नींबू बेचे। 1 रुपए में कितने नींबू बेचे भाई, 1 रुपए में जी 48/60 नींबू बेचे। लेकिन कहता 10 रुपए में कितने बेचे, गुणा में 10 कर देगा। गुणा में 10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा भाई 8 पे, तो कितने नींबू बेचने होंगे भाई, 8 नींबू बेचने होंगे। कितने नींबू बेचने होंगे भाई, 8 नींबू बेचने होंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई, तो सभी साथी जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। ₹10 में 20 टॉफी बेचने पर आदमी को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹10 में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। लेकिन क्वेश्चन पिछला करवा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम चीज का कंपेयर सेम चीज के साथ करना भाई। इतना ही कंफ्यूज नहीं होना। देखो कि ₹10 में 20 टॉफी बेचने पर 20 टॉफी बेचेगा ₹10 में, तो एक टॉफी का प्राइस क्या आएगा जी, एक टॉफी का 10/20 आ जाएगा। एक टॉफी का प्राइस 10/20, इसका एक टॉफी बेची 10/20 रुपए में, विक्रय मूल्य है 4% की हानि हुई है। इसका टॉफी कितने बेची भाई, 96% बेच दी। कितने बेच दी भाई, 96% में। कहता 20% लाभ कमाना है तो हमें 120 का मान निकालना है। 120 का मान निकालो भाई। 0 से 0 काटा, ठीक है, 0 से हमने इस प्रकार 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, 12 8 96, 8 दूनी 16। ₹10 में कितनी टॉफी बेचेगा, 16 टॉफी बेच देगा। क्वेश्चन ने पूछा गया है ₹10 में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, तो हम कह देंगे ₹10 में कितनी टॉफी बेचनी होंगी भाई, 16 टॉफी बेचनी होंगी। और ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। इतना ही हमें बताना है ₹10 में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, तो हम बता देंगे जी ₹10 में 16 टॉफी बेचनी होंगी। बहुत ही शानदार तरीका आप सभी साथियों को बता दिया भाई। बताओ एक बार, यहां तक कोई डाउट भाई आपको। आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए। 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट क्या होगा। कि 18 पेनों का क्रय मूल्य, कि हमने लिखा जी 18 पेनों का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, वो किसके बराबर दिया भाई, 12 पेन है ना उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है, 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड लिख ले। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस है। क्या भाई, कॉस्ट प्राइस है, या हिंदी में लिखे तो क्रय मूल्य कह सकते हैं भाई, क्या क्रय मूल्य। और इस साइड हम विक्रय मूल्य एसपी ले आए भाई, एसपी हमारा जी विक्रय मूल्य होता है भाई। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज किसी को भाई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ भाई मैं, कि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्रय विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य होगा। इस साइड हमारे पास जी 12 है, 18 को इस साइड ले आएंगे। क्रय मूल्य का मतलब जी कितने में खरीदा, 12 में खरीदा, 18 में बेचा। वस्तु 12 में खरीदी, 18 में बेचेगा, लाभ होगा या नहीं होगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जी यहाँ से, तो जिसने लाभ कमाया, लाभ तो जी 6 का कमाया। और लाभ किस पे कमाया, क्रय मूल्य पे। वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपए था,
परसेंट है बताना, गुणा में 100 कर देंगे भाई। काटो 6 दूनी 12, 2 से कटेगा भाई 50 पे। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, 50% का प्रॉफिट कमाया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका एग्जाम के लिए भाई, आपको 100% देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेटों में बुक में मिल जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। पिछला क्वेश्चन क्या उसी प्रकार करो भाई कि जी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है भाई 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें क्या करना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक साइड करना है। इस साइड हमने जी क्रय मूल्य लिखा, इस साइड क्रय मूल्य लिखा, इस साइड विक्रय मूल्य लिखा, इस साइड क्या लिखा भाई, विक्रय मूल्य लिखा। क्रय मूल्य हमारा जी 15 है, विक्रय मूल्य 18 है। 18 की चीज 15 की चीज 18 में बेचा, 15 की चीज 18 में बेचा, तो कितना लाभ कमाया भाई, 3 का लाभ कमाया। लाभ किससे कमाया भाई, 15 पे कमाया। और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा जी 5 पे कटेगा, 5 से कटेगा भाई 20 पे। तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि जी 20% है ना वो प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। 20% का लाभ कमाया भाई। कितना लाभ कमाया, 20% का भाई। क्या यहां तक कोई डाउट भाई, बताओ एक बार जल्दी से। क्लियर है भाई यहां तक, बताओ। अगले क्वेश्चन पर चले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा, ये हमें बताना है। हानि परसेंट क्या होगा। करें भाई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब 20 वस्तु बेचेगा, मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये मान लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ना कितना मान लिया भाई, 1 रुपये मान लिया। अब 12 वस्तु बेची है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो जी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है भाई, लाभ तो जी 5 का होता है, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस अगर 1 है तो 5 का 5 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या आएगा भाई, क्रय मूल्य तो जी कम आएगा। क्रय मूल्य ज्यादा तो होगा नहीं भाई, क्योंकि कम होगा क्रय मूल्य। अगर 12 रुपये विक्रय मूल्य है, 5 का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना बनेगा, क्रय मूल्य 7 बनेगा। हमें निकालना लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ, हमें हानि परसेंट कितना हो ये मैं बताना भाई। विक्रय मूल्य सॉरी हानि होती है भाई, विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे क्या होता है भाई, हानि होती है। तो यहाँ से 5 रुपए की लाभ नहीं हुआ भाई, ठीक है। क्या हुआ भाई, यहाँ से लाभ नहीं हुआ जी, हमारे पास हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई भाई, 5 की। अगर 5 की हानि हुई है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा भाई। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। पूछा हानि परसेंट क्या हुआ, क्या पूछा हानि परसेंट क्या होगा, तो हानि तो जी 5 की हुई है, परसेंट पूछा है, क्रय मूल्य 17 है, गुणा में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहां से आ जाएगा भाई 500/17 आ जाएगा। कितना आएगा, 500/17 आएगा। कोई डाउट भाई यहां तक, हानि परसेंट है बताना है भाई। कोई डाउट है कि भाई यहां तक कि विक्रय मूल्य, सॉरी हमने मिस्टेक कर रखी भाई, ये 20 वस्तुएं हैं आपकी भाई। कितनी वस्तुएं हैं, ये 20 वस्तुएं हैं। हम यहाँ पे 12 वस्तु लेकर चल रहे हैं भाई। यहाँ पे एक बार नोट कर लेना भाई, पता नहीं यार थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई। देखो भाई क्वेश्चन में दिया है, हमने क्या किया भाई कि जी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान लिया भाई, तो 20 वस्तु विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा। विक्रय मूल्य अगर 20 हो जाएगा जी, तो हानि कितनी होगी, 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य अगर 1 का आएगा तो हानि 5 की हो जाएगी। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य जी हमारे पास 25 आ जाए। कितना है, क्रय मूल्य 25 है, क्योंकि अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा मिलेगा, लाभ होगा क्रय मूल्य कम मिलेगा। अब हानि निकालना, हानि परसेंट। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है अब हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि हुई जी 5 की, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 25 है, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे भाई 5 पे, और 5 से कटेगा जी 20 पे, तो 20% हमारी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। ट्रिक बताएं भाई इस क्वेश्चन करने की। देखो अगर वह वस्तु बेचने पर अगर 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो ना भाई, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो जो हानि हो लाभ हमें ऊपर लिखना भाई, नीचे क्या लिखना। अगर हानि हो ना तो ये संख्या इसके अंदर जोड़ दो भाई। जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 25 होएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 5 से कटेगा भाई 5 पे, 5 से कटेगा 20 पे, तो 20% हानि हो जाएगी। अगर हानि हुई
तो इसमें ये जोड़ दो भाई, ये 5 जोड़ दो, इसमें क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर लाभ हो तो इसमें से घटा दो, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है भाई? आगे क्वेश्चन करें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हानि वाला करवा दिया, लाभ वाला कैसे करेंगे देखो भाई। आपको देखो डायरेक्ट भी बता देता हूं भाई, मैं पहले बेसिक समझ लेते भाई। 18 वस्तु बेची भाई, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 माने जी, क्या माने, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए है और 18 वस्तु बेची है, इसका मतलब 18 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य तो 18 हो जाएगा। लेकिन कहता है 6 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है भाई, 6 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 6 का विक्रय मूल्य क्या है, 6 आ जाएगा। लाभ हुआ 6 का, तो सेलिंग प्राइस हमारा जो क्रय मूल्य बनेगा ना, वो क्या बनेगा भाई, क्रय मूल्य बनेगा हमारा। अगर लाभ 6 का हुआ है और विक्रय मूल्य 18, क्रय मूल्य कम बनेगा, कितना बनेगा, क्रय मूल्य जी 12 बनेगा। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ हुआ जी 6 का, क्रय मूल्य 12 है, परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 6 से घटेगा भाई 2 पे, 2 से घटेगा भाई 50 पे, तो हम कह देंगे जी लाभ कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई? शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन करने की वो देख लो भाई। शॉर्ट ट्रिक ये है भाई कि 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपको बताइए लाभ हो चाहे हानि, ऊपर लिखना भाई, क्या लिखना, ऊपर लिखना। अब नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, अगर लाभ होता है ना भाई तो ये 6 है ना, इसके अंदर घटा दो, लाभ हो तो घटा दो, हानि हो तो जोड़ दो, बस ये करना है। अब लाभ हुआ है तो 6 इसमें से घटाएंगे, क्रय मूल्य हमारे पास 12 आ जाएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। 6 से घटेगा जी 2 पे, 2 से घटा भाई 50 पे, 50%। ये चीज याद रखनी है जी, अगर लाभ हो ना तो लाभ हो तो इसमें से घटा दो, क्रय मूल्य आएगा, हानि हो तो इसके अंदर ये जोड़ दो, हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। दोनों तरीके बता दिए भाई, और शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया। क्लियर है भाई? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब की बार आपका टाइप, और यहाँ पे ध्यान रखना भाई, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या था, विक्रय मूल्य था भाई, क्या था, विक्रय मूल्य था, और अब की क्वेश्चन में क्या है भाई, क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य तो बिल्कुल आसान ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन करने की। क्रय मूल्य तो बिल्कुल आसान ट्रिक है। कैसे भाई, देखो 20 केले बेचने पर 4 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता भाई। अब 20 केले बेचे हैं भाई, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता भाई, तो एक केला का क्रय मूल्य अगर 1 रुपए है भाई, तो 20 केले बेचे हैं तो क्रय मूल्य कितना भाई, 20 क्रय मूल्य केले बेचे तो 20 क्रय मूल्य कितना भाई, 20 आया। अगर क्रय मूल्य 20 आया जी, कि एक केले का क्रय मूल्य हमने 1 मान लिया, तो 20 केले बेचे क्रय मूल्य तो 20 होगा, और लाभ हुआ भाई 4 केलों के बराबर। लाभ कितना हुआ भाई, 4 केलों के बराबर। 4 केले, क्रय मूल्य जी 1 का 1 है, 4 केलों का 4 आ जाएगा। लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट कैसे निकाले, लाभ कितने का हुआ, लाभ तो जी 4 का हुआ। क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 20 है, परसेंट के लिए गुणा में 100। 4 से घटा भाई 5 पे, 5 से घटा भाई 20 पे, तो हम कह देंगे जी 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का लाभ हुआ। क्या यहाँ तक क्लियर भाई? अब ट्रिक से भी करें भाई इस क्वेश्चन को। ट्रिक से देखो कैसे करें भाई। अगर यहाँ पे कहता कि केले बेचने पर केलों के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर चाहे आपका लाभ हो चाहे हानि हो, तो देखो यहाँ पे लाभ कितना, 4 किलो के बराबर, 4 हमने ऊपर लिखा, क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, गुणा में हमारे पास 100 आ जाएगा। 4 से घटे भाई 5 पे, 5 से घटे भाई 20 पे, तो 20% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्लियर भाई? लेकिन ये नोट करना भाई यहाँ पे क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, सिर्फ यही बात नोट करनी है। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 18 पेंसिल बेचने पर 8 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है भाई, हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपको क्या बात बताई थी, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है तो हमें क्या करना है, 8 की हानि हुई, 8 ऊपर लिखा, क्रय मूल्य हमारा यही आ जाएगा भाई। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ ही हानि होता है ना भाई, तो हमारा जो यहाँ पे संख्या दे रखी होती ना, वो हमारा क्रय मूल्य मान लेते। क्या मान लेते, क्रय मूल्य। क्यों मान लेते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया भाई कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 है तो 48 वस्तु बेचेगा तो क्रय मूल्य हमारा 48 ही आ जाएगा। और 8 वस्तुओं के पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि 8 की आ जाएगी, हानि भी आ जाएगी हमारे पास 8 की। हानि आई तो जी 8 की आ जाएगी। क्रय मूल्य आया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जी 48 आया है, तो हानि परसेंट निकाल सकते हैं। 8 की हानि हुई, क्रय मूल्य जी 48 था, परसेंट भी बताना, गुणा में 100 भाई। बिल्कुल शॉर्ट मेथड ही बता दिया भाई, आपको बेसिक बता दिया, बिल्कुल शानदार तरीके से करवा भाई चैप्टर। अब ठीक है ना,
अब मत कर देना ये टाइप नहीं करवाई। 8 से 48, 2 से 3 पे आएगा, 2 से कटा भाई 50 पे, 50/3 क्या होता है भाई 16 से 2/3%। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, हानि आ जाएगी। 16 से 2/3% की जी हानि हो जाएगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा? एक दुकानदार कहता भाई वस्तु कहता कि क्रय मूल्य पर बेचता भाई, वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम देता भाई। कि कहता कि 1 किलोग्राम दूंगा लेकिन 1 किलोग्राम नहीं देता, 1 किलोग्राम के बजाय कितने ग्राम तोल देता भाई, 900 ग्राम तोल देता। अब जो इसके अंदर ना क्रय मूल्य क्या होगा, दुकानदार जितना सामान देगा ना भाई वो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, जो दुकानदार सामान देगा, जितने ग्राम सामान देगा वो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। अब दुकानदार ने 900 ग्राम सामान दिया है ना, तो दुकानदार का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। पूछा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब 1000 ग्राम की बजाय उसने 900 ग्राम ही सामान दिया तो कितना लाभ कमाया, 100 का लाभ कमाया जी। क्रय मूल्य जितना सामान दिया वो क्रय मूल्य 900 ग्राम हो जाएगा, 900 पे कमाया और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 100/9 हो जाएगा। और 100/9 कितना आएगा भाई, 11 से 1/9% का क्या आ जाएगा, 11 से 1/9% का जी लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई? किसी भी साथी को यहाँ तक कोई डाउट भाई? उम्मीद करता हूँ भाई किसी को डाउट नहीं आएगा भाई, पक्का नहीं आएगा। क्लियर है ना भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीदता है, एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी पर 12% का लाभ कमाया, दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ कमाया और कुल पर 15% का लाभ हो तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? फाइंड द, हमें क्या बताना भाई, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच? पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या? देखो एलिकेशन का यूज कर देंगे भाई, एलिकेशन का यूज कर देंगे इस क्वेश्चन में भाई। एलिकेशन का यूज कैसे भाई, कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपये में खरीदा भाई, टोटल घड़ी है ना उसका मूल्य जी 1500 रुपये, ठीक है भाई। अब कहता एक घड़ी को 12% के लाभ पर, ये हमने पहली घड़ी मान ली जी, ये दूसरी घड़ी। जब पहली घड़ी को बेचेगा ना तो ये जी 12% के लाभ पे बेचता है, दूसरी घड़ी बेचेगा उसको जी 18% के लाभ पे बेच देता है। क्या तो कोई डाउट है? अब कहता है कि कुल पर उसे 15% का लाभ हुआ। अब कुल का दोनों के बीच में आज 15% का लाभ हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई कुल पर 15% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगाएंगे कैसे, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। जब 18 में 15 जाएगा 3 बचेगा भाई, 15 में से 12 जाएगा 2 बचेगा। तो जो इनके क्रय मूल्य का रेशो आ जाए वो कितना है भाई, 3 और 2 आया जी। कितना आया? 3 और 2। इसका मतलब ये भाई कि 3 और 2 का मान जी 5, कितना 5, और क्वेश्चन ने 5 का मान तो जी 1500 दिया है, तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान तो जी 300 आ जाएगा। जिसके बारे में पूछे उसको 300 से गुणा करा दो। पहली घड़ी के बारे में पूछे इसको 300 से गुणा कराओ, ये हो जाएगा जी 900। पहली घड़ी का क्रय मूल्य 900 रुपये, इसको 300 से गुणा कराओ, 300 से गुणा कराएं कितना आएगा भाई, ये 600 हो जाएगा। दूसरी का क्रय मूल्य 600। पूछा है, क्या पूछा भाई, पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा जी। और 900 रुपये आपके ऑप्शन में है क्या भाई, 900 रुपये आपके ऑप्शन में नहीं है भाई। कितना आएगा भाई यहाँ से, पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 900 आपके ऑप्शन में नहीं है भाई। क्वेश्चन तो हमने सही पढ़ा है ना भाई, कि पहले 12% लाभ होता जी, फिर 18% का लाभ होता भाई, और कुल पे उसे 15% का लाभ हुआ, कुल पे 15% का लाभ हुआ। 18 में 15 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 15 में से 12 जाएगा 2 नहीं बचेगा भाई, 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा भाई। आज भाई पता नहीं थोड़ा माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, ठीक है ना। चलो भाई देखो भाई, अब यहाँ से जाएगा 15 में से 18 में 15 जाएगा 3 बचेगा जी, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। इसका मतलब 3 और 3 कटेगा जी, 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1। इसका मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना दोनों घड़ियों का बराबर है भाई। अब 1500 रुपये है भाई, 1500 बराबर बांटेंगे, कितने कितने बांटेंगे जी, 750 रुपये 750 रुपये बांटते, कितने कितने 750 रुपये बांटेंगे। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, 750 आएगा। तो पहली घड़ी पूछे चाहे दूसरी 750 रुपये आ जाएगा। क्या यहाँ तो कोई डाउट है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से।
कि पहली घड़ी 12% लाभ पे बेची, दूसरी 18% के लाभ पे बेची, दोनों को 15% बेचा, एलिगेशन लगाया, 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 3 से 3 घटा 1:1 का मतलब ये है जो घड़ी का क्रय मूल्य दोनों का बराबर है। अब बराबर 1500 रुपए को बराबर कैसे बांटेंगे, 750 700, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा, 750 रुपये आ जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई। 25,000 रुपए में 2 टैप रिकॉर्डर खरीदे हैं, एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ हुआ, दोनों को 14% हो, दोनों का लाभ 14% हो, तो पहले टैप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य क्या है? हमें पहले टैप रिकॉर्ड उसका क्रय मूल्य में बताना। कैसे? देखो भाई कि हमने मान लिया जी पहला टैप रिकॉर्ड है, दूसरा है भाई ये, पहले को बेचा 10% के लाभ पे, पहला 10% के लाभ पे, दूसरा बेचा 20% के लाभ पे, दूसरा बेचा 20% के लाभ पे। ठीक है, दोनों पर 14% का लाभ हुआ भाई। अब दोनों पर 14% का लाभ, बीच में हमने 14 लिख दिया। एलिगेशन लगाओ जी, इसमें से ये घटाएंगे, 20 में 14 जाएगा 6 बचेगा, रेशो 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब ये भाई कि 6 और 4 के अनुपात में आगे काट सकते हैं भाई। देखो 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात जी 3 और 2 के अनुपात में है। 3 और 2 का मान जी 5 होता है, और टोटल योग हमारे पास 5, क्वेश्चन में योग दिया 25,000। 5 यूनिट का मान 25,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 25,000 डिवाइड में 5 आ जाएगा, 5 से घटा भाई 5 पे, तो 1 यूनिट का मान तो जी 5,000 आया। जिसके बारे में पूछे 5,000 से गुणा करा दो, इसके बारे में पूछे इसको 5,000 से गुणा करा दो भाई, इसको 5,000 से गुणा कराएंगे जी ये आ जाएगा 15,000। पहली घड़ी का क्रय मूल्य 15,000, इसको 5,000 से गुणा करा दे भाई, इसको कराएंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य पूछे 10,000, पूछा क्या है, पहले टैप रिकॉर्डर पूछा, तो टैप रिकॉर्डर का मूल्य क्या आ जाएगा, पहले का 15,000 आएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक, किसी भी साथी कोई डाउट भाई? अगले क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। 2 घड़ी में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, पहली घड़ी को 10% के लाभ पे, दूसरी घड़ी 10% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं 1 सेकंड में करना ही बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ भी बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो अब प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, एक को 10% के लाभ पे बेचा, 10% का मतलब जी 1/10 कितना होता है, 1/10, और यहाँ पे 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब जी 1/10 कितना भाई, 1/10। देखो 10% लाभ पे बेचा, इसका लिए अगर 10 रुपए की वस्तु थी, एक का लाभ का, वस्तु 11 में बेची थी। कोई डाउट भाई यहाँ तक? अगली बार कहता 10% हानि कमाई, अगर वस्तु 10 रुपए की थी, एक की हानि कमाई, वस्तु जी 9 रुपए में बेच दी। अब यहाँ से वस्तु खरीदी कितने की भाई, वस्तु 100 की खरीदी जी और 99 रुपए में बेच दी, तो हम कहेंगे जी 1% की हानि कमाई। कितनी हानि कमाई जी, 1 की हानि कमाई, क्योंकि 100 पर जो हानि कमाई परसेंट में होती है, तो 1% की हानि कमाई। कितनी कमाई यानी 1% की। क्या है, तो कोई क्लियर है भाई? ठीक है, अब शॉर्ट मेथड क्या, क्वेश्चन देखते ही जवाब कैसे दोगे। देखो भाई कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, या यहाँ चाहे कितने भी रुपए दे रखे हों, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आपको क्या करना है कि विक्रय मूल्य अगर समान है भाई, अगर समान मूल्य पे कोई वस्तु बेचता है, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो दोनों की गुणा करवा के 100 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। और उस केस में हमेशा हानि होगी। एक बात याद रखना भाई, उस केस में हमेशा क्या होगी भाई, हानि होगी। अगर 10% लाभ हुआ है, 10% हानि, दोनों ही गुणा करा के 100 से भाग दे देंगे, यहां से आ जाएगा 1% की हमारी क्या हो जाएगी, हानि होगी। याद रखना भाई उस केस में जी हमेशा हानि होगी। क्या होगा, उस केस में हमेशा हानि होगी। क्लियर भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक दुकानदार ना 300 रुपए में प्रति घड़ी की दर से बेचे, 300 रुपए में बेचे या विक्रय मूल्य, बात तो बराबर ही भाई। अब कहता है कि एक पर शेयर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% हानि होती है। और आपको बताया था अगर बराबर लाभ और बराबर हानि हो ना, उस केस में हमेशा क्या होगा भाई, उस केस में जो हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी। और कितनी हानि होगी, दोनों की गुणा करा दो भाई, 20% लाभ है, 20% हानि, दोनों की गुणा करें 100 से भाग देंगे 4%, तो हम कह देंगे जी 4% की हानि आ जाएगी। कितनी हानि आ जाएगी, 4% की हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? एक बार जल्दी से बता दे भाई, कमेंट करके बता दिया करो भाई, क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन करो बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, 5 रुपए कम में बेचता है, तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। तो देखते हैं सबसे पहले किस साथी का जवाब आता है भाई क्वेश्चन को करने का। देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो एक व्यक्ति भाई 20% लाभ पे बेचता, मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए भाई। कितना जी? क्रय मूल्य 100 रुपए। अगर वस्तु 20% लाभ पे बेचेगा, हम कह देंगे वस्तु 120% बेचे। कितने बेचे? 120 में। अगर वह उसे 20% कम में खरीदे, इसका मतलब 100 की बजाय अगर वह 80 में खरीदे, कितने में खरीदे भाई? 80 में खरीदता है, तो उसे 5 रुपए कम मिलते हैं और 25% का लाभ होता है। इसका मतलब इस पे 25% का लाभ होगा, तो वस्तु 125% में बेचेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल देंगे, 125/100 में बेचेगा। 25 पंजे 125, 25 के 100 हो जाएगा भाई। कैसे काटे? 25 के 100 हो जाएगा, 25 पंजा 125, 4 से कटे भाई 20 पे, 20 पंजे 100, इसका मतलब 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है जी 5 रुपए कम मिलते हैं। अगर 120 की बजाय 100 रुपये में बेचेगा भाई, तो कितने कम मिले भाई? यहाँ से 20 यूनिट कम मिले। कितने मिले? 20 यूनिट। क्वेश्चन में कहता है 5 यूनिट। इसका मतलब जी अगर 20 का मान 5 तो 1 का मान 5/20 आ जाएगा। 1 का मान 5/20 गुणा में वही संख्या करते जो में निकालनी हो। निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य कितना भाई? क्रय मूल्य 100% है, तो गुणा में 100 कर दो भाई। 20 पंजे 100, 5 5 25, 25 हमारा क्या आ जाएगा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका आपको क्वेश्चन करने का बता दिया, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बताया भाई। बताओ एक बार जल्दी से, यहां तक किसी साथी कोई डाउट भाई? बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक व्यापारी अपना सामान, एक व्यापारी अपना सामान है भाई, ये सामान है 30% लाभ पर बेचता भाई। ठीक है ना? क्या किस पे बेचता भाई? 30% लाभ पर बेचता। यदि वह 20% कम खरीदता है, तो 144 रुपए कम में बेचे, तो लाभ 40% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? पिछला क्वेश्चन क्या सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, शानदार। देखो कैसे 30% लाभ पे बेचा, इसका मतलब क्या भाई? अगर जी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 30% लाभ पे बेचेगा तो जी 130 में बेचेगा। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, आगे कहता अगर 20 रुपए कम में खरीदे, अगर 100 की बजाय जी अगर 80 में खरीदे, 100 की बजाय 80 में खरीदे, तो उसे 144 रुपए कम मिलते हैं, 40% का लाभ होता है। या तो आप 40% लाभ निकाल के इसमें जोड़ दो, विक्रय मूल्य आएगा, या आप डायरेक्ट निकालो भाई। 40% का लाभ होगा, वस्तु कितने बेचेगा भाई? 140% में। आप इसका डायरेक्ट 140% निकालो, 140/100 हो जाएगा जी। 2 0 कटेगा, 14 8 112। हम कहते हैं वस्तु जी 112 रुपये बेच देगा। या तो 100 वस्तु 130 में बेचे, 112 में बेचेगा, तो यहाँ से रुपए कम मिलेंगे भाई। कितने कम मिले भाई? 18 रुपए कम मिले। कितने मिले? 18। क्वेश्चन में कहता जी 144, 18 का मान 144 है, तो 1 का मान कितना आएगा? 144/18 आ जाएगा। हमें क्या निकालना? गुणा में 100 करना भाई, क्रय मूल्य निकालना है। जो संख्या निकाले गुणा में कर दें, गुणा में कर देंगे 100। यहाँ से कटे 18 8 144 हो जाएगा भाई। 18 8 144 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 800 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, कुछ भी कहें भाई, तो हमारा जवाब कितना आएगा? 800 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बता दिया भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार समझ आया होगा भाई। अगर समझ आया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है भाई। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। वह 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है? 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है, ये मैं बताना है भाई। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है भाई। 25% 1/4, 25% 1/4। इसका मतलब कहता है भाई, अगर दूध 4 लीटर है, अगर दूध हमारा जी 4 लीटर है, तो 1 लीटर क्या मिलाता भाई? पानी मिलाता है। क्वेश्चन में कहता है 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएगा? हमें पता है, क्या पता जी? 4 लीटर दूध में मिलाता पानी 1 लीटर। अगर 4 लीटर दूध में पानी अगर 1 लीटर मिलाएगा, तो 1 लीटर दूध में तो कम मिलाएगा। कितना मिलाएगा? 1/4 मिलाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 मिलाएगा। कितना मिलाएगा? 1/4। कोई डाउट भाई? यहाँ तक एक बार फिर समझा देता हूँ भाई मैं, कुछ को समझ में नहीं आएगा सर इतना जल्दी कैसे कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे भाई, सभी कॉन्सेप्ट
के साथ सभी क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे। देखो कि 25% लाभ कमाता है, 25% जी 1/4। इसका मतलब ये भाई 1/4 का मतलब ये है, अगर इसके अंदर दूध 4 लीटर है, 4 लीटर अगर दूध है ना, 25% लाभ कमाया, अगर 25% क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, इसका लाभ कमा 25% 1/4 होता है। इसका मतलब अगर 1/4 में से अगर दूध 4 है ना, तो लाभ कमाया पानी के नाम का कमाया भाई। इसका मतलब जी अगर दूध 4 लीटर है तो 1 लीटर पानी है, अगर 4 लीटर दूध है तो पानी 1 लीटर है। क्वेश्चन में कहता है 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाए, अगर 4 लीटर में 1 लीटर मिलाए तो 1 लीटर दूध में कितना मिलाएगा, तो 1/4 मिलाएगा। सिंपल सी बात है भाई। क्या यहां तक क्लियर भाई? मैं कहता हूं देखो भाई, 4 लीटर दूध में जी 1000 ग्राम पानी मिलाता, कितना मिलाता, 1000 ग्राम, 1000 लीटर मिला सकता भाई। अगर 1 लीटर में कितना मिलाएगा, कम मिलाएगा, कम मिलाएगा तो 250 मिला देगा भाई, तो 250 1/4 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तो कोई डाउट भाई? बताओ एक बार जल्दी से, अगर यहां तक सभी क्लियर है क्या भाई? एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे। एक क्वेश्चन और बेहतरीन आप सभी के सामने, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। लगभग आपका भाई प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया भाई। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। लगभग आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका भाई प्रॉफिट एंड लॉस का। जितने टाइप आपकी बनती थी आपके एग्जाम के लिए भाई सफिशियंट है, इनसे बार आपका एग्जाम नहीं जाएगा भाई। क्लियर है? देखो, एक विक्रेता 50 लीटर दूध में कितने लीटर पानी मिलाए कि मिश्रण क्रय मूल्य पर बेचे 20% का लाभ हो। फ्रैक्शन देखो भाई, 20% 1/5, फ्रैक्शन जी 20% 1/5। इसका मतलब ये है भाई कि अगर दूध 5 लीटर है, दूध कितने लीटर है जी, अगर दूध 5 लीटर है तो 1 लीटर पानी मिलाएगा भाई। बस ये बात याद रखनी है। अगर दूध जी 5 लीटर होगा ना तो पानी 1 लीटर मिलाएगा। क्या दूध 5 लीटर है? दूध तो जी 50 लीटर है। इसका मतलब 5 का मान कितना है भाई? 5 यूनिट का मान तो जी 50 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 50/5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान तो 10 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 10 है और मैंने पूछा कितना पानी मिलाएगा भाई 50 लीटर दूध में, अगर 1 का मान 10 है तो जी इस 1 का मान कितना आएगा? 10 ही तो आएगा ना भाई। 10 आएगा तो कितना पानी मिला देगा भाई? 10 लीटर पानी मिला देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमें परसेंटेज करवा था अच्छी प्रकार से, फ्रैक्शन करवाई थी। फ्रैक्शन याद कर लेना भाई, बहुत जगह आपकी काम आई। फ्रैक्शन प्रॉफिट लॉस में फ्रैक्शन काम आई भाई। इसके बाद हम डिस्काउंट का टॉपिक करेंगे, डिस्काउंट के अंदर आपकी परसेंटेज काम आएंगी भाई, फ्रैक्शन काम आएंगी। आपके पास सीआई करेंगे, एसआई करेंगे, काफी जगह आपका परसेंटेज का यूज होगा भाई। क्या यहाँ तक कोई क्लियर है भाई? तो लगभग भाई हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया भाई। कोई साथी को डाउट हो देना तो बता देना भाई। और जो इस क्लास की पीडीएफ है भाई, वो आपको मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे मिलेगी। आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है ना भाई। कल आपको दिखा भी देंगे भाई कि आपको यहाँ से एक लोगो मिलेगा भाई। प्ले स्टोर पे जाओगे ना भाई तो इस प्रकार एम नाम से एक लोगो मिलेगा भाई, रेड कलर का, और लिखा मिलेगा मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप। आप प्ले स्टोर पे जाना भाई, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे और कोर्स भी मिलेंगे भाई। और बहुत ही जल्द आपके लिए भाई आर्मी का भाई स्पेशल मैथ का कोर्स आ रहा भाई, ठीक है ना। तो आप सभी साथी जल्दी से डाउनलोड कर लेना भाई, और क्लास की पीडीएफ भी वही मिलेंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।